पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। कैसे? खुद के लिए पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने आवाज उठाकर अपनी नीयत साफ कर दी कि किसी भी तरह से उस पर कोई भी बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर दिन दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लगातार नया अपडेट भी आ रहा है और ये अपडेट इस बात की गवाही भी देता है कि जो चीज मजाक में शुरू की गई, अब किसी भी तरह से उसके जो मेंबर्स हैं, उसको शुरू करने वाले लोग हैं, उसको मजाक तक सीमित नहीं रख रहे हैं। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, इनको तो आप सब जानते हैं, पहली बार इनकी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जब से ये पार्टी बनी है और जब से ये मुहिम चली है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी ने अपने आप को लेकर, मतलब खुद पर जो एक्शन हो रहा है, पार्टी पर जो एक्शन हो रहा है, उसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जुडिशरी से मदद मांगी है। ये खबर मैं आपको बताती दोस्तों, अभिजीत दीपके, आपको याद होगा, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे पहले जो ब्लॉक हुआ था वो ट्विटर अकाउंट हुआ था। अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है। फिर नया अकाउंट बनाया गया है, कॉकरोच इज बैक। उस पर लगातार अपडेट्स भी आ रही हैं, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी भी अभिजीत दीपके ने अपने बायो में, ट्विटर के यानी कि एक्स के बायो में लिखा हुआ है कि उनके दो हैंडल हैं। एक पुराना जो ब्लॉक हो गया है, बंद नहीं, मतलब पार्टी ने उससे किनारा नहीं किया है, पार्टी अभी भी उसको अपना नाम मानती है और क्योंकि वो बंद हो गया है इसलिए नया अकाउंट। तो इस अकाउंट को लेकर, जो बंद हो गया है उसको लेकर अभिजीत दीपके गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई हो। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये बात कोट की थी अपनी खबर में सूत्रों के हवाले से कि दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का जो सबसे पहले अकाउंट ब्लॉक किया गया था, एक्स अकाउंट, उसके पीछे वजह थी कि आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को ये खुफिया जानकारी दी थी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। दोस्तों इसके बाद जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसने ये हवाला देकर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक किया। दोस्तों उस वक्त मंत्रालय ने सेक्शन 69A के तहत, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आता है, उसके तहत इस अकाउंट को बंद किया गया था। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? भाई दूसरा अकाउंट तो कॉकरोच जनता पार्टी ने बना ही लिया है और उसमें जो सोशल मीडिया एक्स के फॉलोअर्स है पिछले वाले से कहीं ज्यादा हो गए। दोस्तों ये एक सांकेतिक कदम है जो पहली बार उठाया गया है पार्टी द्वारा, पार्टी के फाउंडर द्वारा, ये साफ संकेत देते हुए कि अब जो जो एक्शन उन पर लिया जाएगा वो उस पर चुप नहीं बैठेंगे। मत भूलिए कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट तक को बंद कर दिया गया यही हवाला देकर, और उसके बाद उन्होंने नई वेबसाइट भी खोल ली। तो ये तो चलता रहेगा कि आप एक अकाउंट बंद करेंगे तो वो नया खोल लेंगे, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बंद हो रहा है उसको लेकर पहली बार आवाज उठाई जा रही है कि आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। कोई भी एक्ट का हवाला देके, कोई भी कानून का हवाला देकर आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। अब ये दोस्तों ये उस दौर में हो रहा है जिस दौर में कितने सारे सोशल मीडिया एक्स अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बंद हो गए हैं अलग अलग चीजों का हवाला देकर। लेकिन इन चीजों में क्या होता है, कोई एक कोर्ट जाता है, उसको कोई राहत नहीं मिलती है। कई बहुत सारे लोग तो कोर्ट जा ही नहीं पाते हैं, इतने संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी इसी आधार पर कोर्ट जा रही है कि भाई हमारा कैसे आपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट बंद कर दिया, तो अगर इस पर कोई भी सुनवाई हुई और 1% कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो वो जितने बाकी केसेस है ना ऐसे, वो उसके लिए एक नजीर बन जाएगा। अच्छा दिलचस्प ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की टिप्पणी के बाद हुई। ये पूरा का पूरा एपिसोड ही शुरू हुआ है जुडिशरी की तरफ से आई एक कमेंट के बाद। फिर भी जुडिशरी के पास जाकर ही कॉकरोच जनता पार्टी को न्याय की उम्मीद है। ये बड़ा दिलचस्प है हमारे सिस्टम के लिए। देखिए इस बीच एक और खबर मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, अभिजीत दीपके जो कि खुद इस वक्त यूएस में है, यूएस के बॉस्टन में, वहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल का कोर्स था उनका, वो खत्म हो गया था, जॉब ढूंढ रहे थे एक्चुअली में वो। दोस्तों उनका इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में लगातार ये कहना है कि उनको और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बकायदा अभिजीत दीपके इसको लेकर स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर चुके हैं तमाम नंबर्स के लिए कि भाई ये जो है मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन स्क्रीनशॉट्स में लिखा हुआ था कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर शांत हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, अमेरिका में हो तो भी मार दिए जाओगे। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर भी दिखाई थी दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता पिता इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि बेटा जो है यूएस में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत आए, एयरपोर्ट में ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। एक्चुअली में एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने ये बात बोली भी है।
उनसे जब पूछा गया कि आप जो भी आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, वो वहाँ विदेश में बैठकर चला रहे हैं, भारत में आइए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं जैसे ही आऊँगा मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये परिवार वालों को भी इस बात को लेकर डर है और यहाँ पर भी अभिजीत दीपके ये बात बोल रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक टाइमलाइन भी आपके सामने रख दूं। दोस्तों कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, परसों एक खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक कॉकरोच जनता पार्टी की शिकायत चली गई है और एक PIL दाखिल की गई ये कहते हुए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कहाँ से इतना ऑपरेट कर रही है, इनके पास कहाँ से संसाधन आ रहे हैं, किसने ये शुरू किया, इसके पीछे क्या है, इसको लेकर CBI जांच होनी चाहिए, राइट। तो एक PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ और एक याचिका कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके लेकर चले गए कहां, दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बड़ा दिलचस्प है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट से अगर अभिजीत दीपके को न्याय नहीं मिलता है या वो फैसला नहीं आता जिससे वो संतुष्ट है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर 1% सोचिए कि अभिजीत दीपके सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट जहां से ये एपिसोड शुरू हुआ है, तो किस तरह का पूरा एक हेयरिंग होगी, इस पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, इस पूरी पहल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसके फाउंडर्स ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब लड़ाई आमने सामने की है, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। कानूनी पचड़ों के लिए भी अब वो तैयार हैं। हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये वाकई में बस 2-3 लोगों द्वारा खड़ा हुआ एक पूरा मूवमेंट है तो भाई आप कैसे एक लॉयर अफोर्ड कर रहे हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके ने खुद बोला है कि वो तो स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, स्टूडेंट लोन लेकर वो US में पढ़ाई करने के लिए गए, वो खुद नौकरी ढूंढ रहे थे। तो फिर देश में दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में आपको कोई वकील खड़ा करना होगा। इस पूरे प्रोसीजर के लिए कहाँ से संसाधन आ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है। इन चीज़ों को भी हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ दोस्तों कि कोई भी खबर आप एक तरफा ना देखें, आपके दिमाग में हर चीज़ होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अगर इसी हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होती है तो दिल्ली हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है और फिर जो अभिजीत दीपके है क्या उसे संतुष्ट रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या ये सब करके अभिजीत दीपके एक तरह से सरकार को सीधा सीधा एक मैसेज दे रहे हैं कि अब आमने सामने की लड़ाई अगर होनी है तो हो जाए, या फिर वो ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे ही आप हमारे अकाउंट्स आगे बंद नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार कोर्ट में चला गया मामला, 1% दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिया, तो सरकार को वहां भी जवाब देना पड़ेगा ना। सरकार को बताना पड़ेगा कि IB की कौन सी रिपोर्ट थी, फिर सरकार को IB की रिपोर्ट रखनी पड़ सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार करना बचेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।